तो ये करना होगा। जी हाँ, सबसे पहले आपको ये करना होगा कि अगर आप जो है इन वर्ड्स को पढ़ लें और अपनी गलती जो है यहीं पर सॉर्ट आउट कर लें तो फिर दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए पहले एक बार मैं सलाह दूंगा कि आप एक पढ़ें, उसको अच्छे से पढ़ें और पढ़ने के बाद जो है जो भी गलतियां हों, जो भी आपके डाउट्स हों, जो भी आपको कहीं आप अटक रहे हैं, कहीं घबरा रहे हैं, कहीं मन में शंका है या लगता है कि पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो आपको ये एक बार पढ़ना चाहिए, ठीक है। और पढ़कर ही आपको समझ में आएगा कि वाकई में जो है कि क्या गलती हो रही है, क्या नहीं हो रही है। तो बस कुछ नहीं करिए, आप एक बार इसे वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, मैं बताता हूँ किस तरह से पढ़ना है। अगर आपने पढ़ लिया है तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप समझिए से कि कैसे कैसे जो गलती होगी उससे बचना है। इस सब समझिए से। देखिए डीप बोर्स, बोर्स कॉल्ड, ईडी है, ईडी को ड बोलते हैं, कॉल्ड शाफ्ट्स हैव टू बी मेड। ए के बाद ई वाला फॉर्मूला मैंने बताया था ना कि जब ए के बाद ई आया तो ए को फिक्स ए ही पढ़ते हैं। तो ए जो है एम में लगा, एम को म बोलेंगे, म में लगा तो म ए मे हो गया, डी से ड मेड, ई को बोलते हैं मेड, टू रिच, ई ए को ई बोलते हैं, ई बड़ी कार, रिच मिनरल, ई आर को आर बोलते हैं, ई आर को आर बोलते हैं, एल को एल बोलते हैं, एल को एल बोलते हैं, तो मिनरल, ई आर को आर बोलते हैं मिनरल। दोस्तों अर जो है एन के साथ लगा तो नर हो गया और अल जो है आर के साथ लगा तो रल हो गया, तो मिनरल। अब डी को डी बोलेंगे, डी पो, एस को जा बोलते हैं यहाँ पर, डिपॉजिट्स दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ, दिस कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग, आईएनजी को इंग बोलते हैं, इंग जो है इनके साथ लगा तो निंग हो गया, माइनिंग। अगर मान लिए लाफिंग रहता, लाफिंग, गो में इंग जाता, गोइंग हो जाता है, तो इन में लगा तो निंग हो गया, कमिंग। इस तरह से कई वर्ड बनते हैं। अब देखिए पेट्रोलियम एंड गैस किसने, गैस अकर्ड फैट बिलो, OW को बोलते हैं बिलो दैट अर्थ सरफेस, ए के बाद ई है, सी को ऐसे भी सब बोलते हैं और ए को ऐसे भी ये बोलते हैं, सरफेस डीप वेल आर बोर्ड, ओक देम, है ना, आउट, दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। अब यहाँ कौन सा वर्ड था मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो टाइपिंग में कुछ हो सकता है, तो चलिए इसे रहने दीजिएगा। अब देखिए ड्रिल मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली, LY को बोलेंगे ली, SIM सिंपली, सिंपली डग आउट बाय द, PR को बोलते हैं प्रो, ES बोलते हैं, जो कि सी के साथ लगेगा तो क्या वो सेस होगा, प्रोसेस नोन एज क्वेरिंग ए रॉक इज एन एग्रीगेट, एट है, जी के लगा तो गेट हो गया, एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स बट विदाउट डिफिनिट कंपोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिनरल्स। ऐसे करके आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए जो गलती हुई है, जो गलती आपने किया उस गलती को यहाँ पर सुधार लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसको समझते हैं कि आखिर ये क्या लिखा हुआ है, इसको भी समझना जरूरी है। तो दोस्तों समझिए इसे, डीप बोर्स का मतलब, डीप मीन्स होता है डीप गहराई, बोर मीन्स होता है कि मतलब वहाँ बोर मीन्स क्या होता है कि गड्ढा करना, है ना, गहराई, तो डीप मीन्स अधिक गहराई। देखिए अधिक गहराई पर स्थित जो है खनिज भंडारों तक पहुँचने के लिए गहरे छेद किए जाते हैं, यहाँ तक है, इसका यही मतलब है। डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट्स हैव टू बी मेड टू रिच मिनरल्स डिपोजिट, यानी कि हम लोग को जो मतलब कह सकते हैं जो सिंपल तरीका है, जैसे जो खनिज भंडार है उस तक मिनरल डिपॉजिट, जो खनिज भंडार उस तक पहुंचने, डीप मिनरल डिपॉजिट, जो खनिज भंडार उस तक पहुंचने के लिए, पहुंच बनाने के लिए हम लोग को गहरी खुदाई करते हैं,
ठीक है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, शाफ्ट्स कहते हैं, शाफ्ट्स, है ना, यानी जिन्हें शाफ्ट्स कहते हैं या शाफ्ट्स बनाने पड़ते हैं। अब देखिए दैट लाई इट एट ग्रेट डेप्थ, ठीक है, इन्हें जो शाफ्ट खनन कहा जाता है और ये मतलब कि गहरे भी होते हैं। उसके बाद देखिए दिस कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग, ठीक है, इसे शाफ्ट खनन भी कहते हैं। पेट्रोलियम एंड गैस अकर्ड फैट बिलो द अर्थ सरफेस, उस पृथ्वी की सतह के नीचे पेट्रोलियम और गैस की जो गैस पाया जाता है, जो सतह है, सतह पाया जाता है। पेट्रोलियम और गैस जो है कहाँ पाया जाता है, एक पृथ्वी की जो सतह होता है, मोटी सतह, उसके नीचे पाया जाता है। डीप वेल आर बोर्ड, ठीक है, डीप वेल और गहरे कुओं को खोद कर उन्हें बाहर निकालना ड्रिलिंग कहलाता है ना, कॉल्ड ड्रिलिंग। मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज द क्वारिंग, यानी कि सतह के पास मौजूद खनिजों को उत्खनन नामक प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदा जाता है। अब देखिए, ए रॉक, एक चट्टान, इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स बट विदाउट डिफिनिट कंपोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिनरल्स, ठीक है, चट्टान एक या एक से अधिक खनिजों का समुच्चय है, लेकिन खनिजों के घटकों का निश्चित संरचना के बिना जो है ये नहीं है। तो ये कुछ इस तरह से है बात, आप इसे अच्छे से समझ जाइए, 2-3 पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या है। जैसे ये रॉक इज एग्रीगेट और ऑफ वन और मोर मिनरल्स, जो पहाड़ जो होता है एक या अधिक खनिजों का एक समूह है, एग्रीगेट है, किंतु विदाउट डिफिनिट कंपोजिशन, बिना कोई निश्चित जो है, कंपोजिशन मीन्स होता है संरचना, बिना कुछ निश्चित संरचना के मतलब खनिज में जो है ये सब पाए जाते हैं, घटक पाए जाते हैं। तो ये तो था दोस्तों, आपने देखा। अब मैं वो तरीका बताऊंगा कि जिससे आपको इंग्लिश पढ़ना आसान हो जाएगा। देखिए, आपको अगर कुछ नहीं आता है तो आपको करना क्या चाहिए, हालांकि मैंने चर्चा हमेशा किया है, फिर से आप इसे देखिए, और कि ये जो है 21 दिन तक करने वाला जो है आपको याद रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 21 दिन तक ये काम कर लेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से आपके रिमाइंड में से आज तक एक ही बात को सर्वश्रेष्ठ न्यूज़, आज तक सबसे तेज चैनल ऐसे बोलता है, इसलिए मैं बार बार ये बात बोल रहा था कि आपके दिमाग तक पहुँच सके। अब चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है दोस्तों, अल्फ़ाबेट के ऊपर हम लोग फोकस करना है, अल्फ़ाबेट के सारे उच्चारण को समझना है। देखिए, अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, इसको 2 हिस्से में बांटा जा सकता है। एक तो वॉवेल, इसमें लेटर की संख्या 5 होता है, और एक वो है A-E-I-O-U। डबल ओ को एक साथ और रख लीजिए, जी हाँ, डबल ओ को एक साथ रख लेंगे तब ये जो 27 तरह से उच्चारण होते हैं, 27 अलग अलग तरह से इसको पढ़े जा सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो है कॉन्सोनेंट है, जो कि 21 है, और जो ये है इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इसका उच्चारण अगर नहीं आएगा तो पढ़ेंगे कैसे। और सबसे लास्ट में थर्ड पार्ट्स ऑफ वर्ड जो 70 है, इसके लिस्ट को भी आपको याद रखना होगा, जिसके लिए हमारे पुराने वीडियो को जाइए देखेंगे, समझ में आएगा। देखिए, वॉवेल जो है दोस्तों कहीं ना कहीं जो है स्वर, जी हाँ दोस्तों, स्वर, और कॉन्सोनेंट जो है कहीं ना कहीं व्यंजन से समतुल्य, व्यंजन के समान है। इसी व्यंजन की वजह से लोग इंग्लिश में बहुत कुछ जो है पकड़ रखते हैं, क्योंकि व्यंजन कॉन्सोनेंट को, ये जो कॉन्सोनेंट है इसको व्यंजन की तरह ही पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं उसे कैसे पढ़ते हैं। अब देखिए कॉन्सोनेंट को देखिए, यहाँ से फिर से कॉन्सोनेंट, ये आ गया कॉन्सोनेंट, और इनके द्वारा जो उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, वो अक्षर निम्न हो सकते हैं। जैसे बी जो है, बी को बा बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं, डी को ड द ज बोलते हैं, एफ को फा बोलते हैं, जी को ग ज बोलते हैं, एच को बोलते हैं ह। ये सब है ना, समझने क्या है। जे को जा बोलते हैं, के को का बोलते हैं, एल को ला बोलते हैं, एम को मा बोलते हैं, एन को बोलते हैं नाड़ा, पी को बोलते हैं प, क्यू को क, आर को र, एस को स ज, टी को ट तो बोलते हैं, बहुत कम लोग जानते होंगे कि टी से च सा होता है, वी को वा बोलते हैं, डब्ल्यू को व, एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को जा बोलते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा जैसे सी आई है, सी ई है, इसको स बोलते हैं, और सी ए, सी के, क्यू, क्यू यू ई, इन सभी को क बोलते हैं। दोस्तों जैसे कोई वर्ड मीनिंग होता है, जैसे मान लीजिए BALL,
तो बी कॉन्सोनेंट है, देखिए कॉन्सोनेंट है। बी के बाद ए जो है वॉवेल है, जो कि यहाँ पर नहीं है, और डबल एल भी जो है कॉन्सोनेंट है। तो हर कोई वर्ड भी लिखेंगे, चाहे आप लिखते हैं CWO काउ, तो सी देखिए कॉन्सोनेंट है, डब्लू जो है कॉन्सोनेंट है, लेकिन वो तो वॉवेल है। अब लिखते हैं DOG डॉग, यहाँ डी भी देखिए कॉन्सोनेंट है, जी भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन वो तो वॉवेल है। या तो आप यहाँ देखिए BEL बेल, इसमें बी क्या है, बी क्या है, वॉवेल है, बाकी कॉन्सोनेंट है। तो आपको अगर ये पढ़ने, मान लीजिए कि पता ही नहीं चलेगा कि बी को क्या बोलते हैं, एल को क्या बोलेंगे, तो कैसे पढ़ेंगे। और वॉवेल तो पढ़ना ही पढ़ना है ना, वॉवेल तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो सबसे ज़रूरी है कि इसको याद कर लीजिए, और याद करने के बाद ही सब कुछ होगा। अब देखिए वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। जैसे ए को क्या पढ़ेंगे, मैंने बताया ना, ई को क्या पढ़ेंगे, या आपने देखा ई को क्या पढ़ेंगे। अगर मैंने लिखा BALL, तब इसमें ए को क्या पढ़ेंगे, क्या अ पढ़ेंगे, क्या आ पढ़ेंगे, क्या ए पढ़ेंगे, या क्या ए पढ़ेंगे। अगर मैंने लिखा था BELL, तब ई को क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे, या ए पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सोचिए। अगर आई है, आई को अगर इस तरह से लिखते हैं SIR, तब आई को यहाँ क्या पढ़ेंगे, अ, आ, ई, या आई पढ़ेंगे। अगर ओ है, और मैंने लिख दिया था COW, तब ओ को क्या पढ़ेंगे, अ, आ, उ, ओ, क्या पढ़ेंगे। यू है, अगर यहाँ पर लिख देते हैं SUSHUT, है ना, तब यू क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे, ऊ पढ़ेंगे, या यू पढ़ेंगे, सोचिए। या डबल, उसी तरह डबल ओ के बारे में क्या पढ़ेंगे, अगर लिख देते हैं FLOOR, तो डबल ओ क्या पढ़ेंगे, अ, आ, उ, ओ, या वो। दोस्तों सबको यहीं से पढ़ना है, और इस अगर आपके दिमाग में वॉवेल सारे रहेंगे तो आप पढ़ भी लेंगे। मैंने बताया वो तरीका कैसे पढ़ना है। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। जैसे ए की चर्चा, ई की चर्चा, ए की चर्चा, ओ की चर्चा, यू डबल ओ की चर्चा मैं यहाँ कर रहा हूँ। मिडल में ई को आ ही तो पढ़ रहे हैं, स्मार्ट में ए को आ ही तो पढ़ रहे हैं, मेड में ए को ए ही तो पढ़ रहे हैं, है ना, क्रैप में ए को ए ही तो पढ़ रहे हैं, सर्विस में ई को आ, या ई भी देखिए यहाँ भी आ, सीट में ई को ई, नीट में ई को ई, या नेक्स्ट में ई को ए पढ़ रहे हैं। सर्कल है जिसमें आई को अ पढ़ रहे हैं, पिन में आई पढ़ रहे हैं, टीन में आई ई पढ़ रहे हैं, टायर में आई को आई पढ़ रहे हैं, एक्सटेंशन में वो क्या पढ़ रहे हैं, आ पढ़ रहे हैं, अबाउट में को आ पढ़ रहे हैं, अबाउट आ, प्रूव में को पढ़ रहे हैं, टोन में को पढ़ रहे हैं, सन में यू को आ पढ़ रहे हैं, पुट में यू को पढ़ रहे हैं, म्यूट में यू को यू पढ़ रहे हैं, फ्लड में डबल ओ को आ पढ़ रहे हैं, मून में डबल ओ को पढ़ रहे हैं, या फ्लोर में डबल ओ को ओ पढ़ रहे हैं। तभी तो ये सब हो रहा है, आसानी से पढ़ ले रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि आपको वॉवेल याद होना चाहिए। तो दोस्तों पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है, यानी कि शब्दों का अंश जो है, शब्दों का हिस्सा को एक बार याद कर लीजिए सरसरी नज़र से। जैसे TN को सन बोलते हैं, सैन को जन बोलते हैं, CN को शियोन बोलते हैं, TI को टी बोलते हैं, OUH को अट बोलते हैं, IGST को आइट बोलते हैं, OUGH को फा बोलते हैं, टी को टत बोलते हैं और चसा भी बोलते हैं। उसके बाद देखिए OUS को अस बोलते हैं, TUR को चर बोलते हैं, TUR को चुअर बोलते हैं। यहाँ देखिए OUL को उड बोलते हैं, उड उड उड। तो W है तो W के साथ लगा तो वुड हो गया, अगर C है तो C के साथ रहा तो फूड हो गया, अगर SH है तो SH रहा तो सूड हो गया, है ना। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना होगा, और याद रखेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, इंग्लिश में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए चाहे वो एस हो तो L के साथ भी आ सकता है, N के साथ भी आ सकता है, और मतलब कि कई और वर्ड मिल जाएंगे आपको जहाँ ESS साथ आएगा। जैसे L है, N है, और कई वर्ड और मिलेंगे। ठीक है, मुझे अब अचानक से दिमाग में नहीं आता बहुत सारी बातें। तो देखिए TL को CL बोलते हैं, CUN को कन बोलते हैं, जैसे कन से कंडीशन होता है, PR को पार, PR को पर, जैसे परफेक्ट, है ना, परफेक्ट भी बोलते हैं, पर भी बोलते हैं। अब LK है, LM है, GN है, DG है, KN। इसमें देखिए ये जो एक तरफ वाला है, पहले जो लेटर है
ये जो मैं सर्किल मैंने किया इसका ये साइलेंट है। अब उच्चारण सिर्फ इधर वाला हो रहा है, इधर वाला हो रहा है। अब यहाँ जो लिखा हुआ देख रहे हैं, टी सी को च बोलते हैं, टी डी को टेट बोलते हैं, एस डब्ल्यू आर को स्वर बोलते हैं, और ए भी अगर रहता है यहाँ पर एस डब्ल्यू ए आर भी रहता है तब भी स्वर ही पढ़ते हैं। अब देखिए ये वाला भी समझिए, पैटर्न को समझिए, पैटर्न जैसे एच आई को हाई बोलते हैं, आई को आई बोलते हैं तो एच के साथ लगा तो हाई हो गया। ओ डब्ल्यू को ओ आओ बोलते हैं तो देखिए एच ओ डब्ल्यू हाउ, आओ हो गया। और एल ओ डब्ल्यू लो, ओ वाई को ओए बोलते हैं जैसे बॉय, न्यू, हैंग है ना, सैंग, इंग्लिश। अब इंग जैसे वर्ब में गोइंग, कमिंग, डांसिंग, संग, सॉन्ग बन जाएगा ऐसे। ये देखिए पोस्ट, अंग, ओबल, एबल, ईबल, और ईएल जैसे आर लगा देंगे तो रियल हो जाएगा। फैट, एटी को ऐड बोलते हैं तो फैट हो गया। यहाँ एम एटी को ऐड बोलते हैं, एम लगा तो मैट हो गया। एटी को एट बोलेंगे, एफ लगा फेट, एटी को एट बोलते हैं, एम लगा तो मेट। एच एस को हास्क, हस्क, बास्क, हश, बाश, ई एन सी है, सब में देखिए ई एन सी है। पैटर्न समझिए, पैटर्न। तो एच को बोलते हैं ह, टी को बोलते हैं ट, जी को बोलते हैं ज, एल को बोलते हैं ल, एफ को बोलते हैं फ। तो हुआ ना, फ एंस फेंस, ल एंस लेंस, ज एंस जेंस, ट एंस टेंस, और ह एंस हैंस। उसी तरह देखिए ई एन टी को एंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंट। तो एम को बोलते हैं म, टी को बोलते हैं ट, एस को बोलते हैं स, बी को बोलते हैं ब, एल को बोलते हैं ल, और के को बोलते हैं क। तो एम के साथ एम को माँ बोलेंगे, माँ में एंट लगा तो मेंट, टी को टा में एंट लगा टेंट, सब एस को सा में सेंट लगा, एंट लगा सेंट, बेंट, लेंट, केंट। और इसी तरह ई एन सी है, ई एन सी तो टी एच को द देंस, एस को सा सेंस, और ई एन एस ई को भी एंस बोलते हैं तो टी लगा तो टेंसी तो हुआ। दोस्तों इस वीडियो में ही तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए आने वाले तमाम वीडियो के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।